अपने अध्यक्ष जी मुरारलाल जी से आग्रह करूंगा कि विधायक साहब का देवी अहिल्याबाई होलकर के सामने अर्पित करते हुए और इधर एक बार सामने सर, सामने इधर। भैया पीछे पीछे हो जाओ। हेलो भाई, सामने इधर इधर चेक करेंगे एक बार सर, सामने इधर। ओके, दिनेश तेवतीय फार्म में बघेल समाज युवा संगठन फरीदाबाद के द्वारा आयोजित 10वां सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह के इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के सुनीता जी, मंडल अध्यक्ष सोनी अरोड़ा जी, राजेश लखेरा जी, मनोज शर्मा जी और हमारे यहाँ अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजा मानवेंद्र सिंह जी, श्रीमान सुभाष कत्याल जी, श्रीमान प्रताप सिंह जी कुंडू जी, डॉक्टर अमरदीप सिंह जी और हमारे जो बघेल समाज युवा संगठन के पदाधिकारी मुरारीलाल बघेल जी, अनिल कुमार बघेल जी, भीम बघेल जी, गौचरण बघेल जी, महावीर जी, संजय सिंह बघेल जी, विजेंद्र सिंह जी, लक्ष्मीचंद जी, गंगाराम जी, डॉक्टर सतबीर जी, रमन बघेल जी, रघुनाथ जी, घनश्याम जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, सबसे पहले तो मैं बघेल समाज युवा संगठन की समस्त कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनका धन्यवाद भी करता हूं। जो कार्य हमारे माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने शुरुआत करी थी समाज सेवा की, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए जो सामूहिक विवाह समारोह का जो आयोजन किया, सफल आयोजन, ये बधाई के पात्र हैं। ऐसे समाज सेवियों की वजह से ही आज हमारा सनातन धर्म भी जीवित है। जो ये सनातन धर्म, क्योंकि इसमें समाज सेवा, जो दूसरों की सहायता करे, जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल हो, ऐसे लोगों को नतमस्तक होकर मैं जो है ना नमस्कार भी करता हूं, क्योंकि ये कार्य हर कोई नहीं कर सकता। और ये सबसे बड़ी समाज सेवा जो है सामूहिक विवाह समारोह, जिसमें गरीब बच्चों का जो विवाह करवाया जाता है, ये बहुत बड़ा धर्म का कार्य है और ये कार्य ये लगातार 10 साल से कर रहे हैं और इनकी वजह से कई ऐसे परिवार है, क्योंकि आजकल तो बड़ा जो है ना खर्चा होता है शादी समारोह के अंदर और उसमें हर कोई सहन भी नहीं कर पाता और महंगाई भी काफी, और जिसकी वजह से जो गरीब परिवारों के बच्चे बेचारे कई बार ऐसे रह जाते हैं, तो ये लोग इनकी हेल्प करके बहुत धर्म का कार्य कर रहे हैं। तो मैं पूरी टीम को इनको बधाई भी देता हूं और इनको जो ना आगे के लिए भी ऐसे ही समारोह आगे भी बढ़ चढ़ के करते रहें
और इनका मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा इनका हौसला ऐसे ही बढ़ाए और समाज सेवा में ऐसे लगे रहे। और जितनी भी हमारी यहाँ पर टीम है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता, वो भी सभी इसी तरह से समाज सेवा में लगे रहते हैं। और हम भी अपनी जितना भी आप लोगों, क्योंकि मेरे तो बघेल समाज ने क्या सभी समाजों ने मेरे तो साथ दिया था। मैं तो एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट देकर हमारे जो साथियों का मनोबल बढ़ाया। और पहली बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं भाई यहाँ एनआईटी के अंदर तो पहली बार किसी कार्यकर्ता को टिकट देकर सारे जितने भी, जो कि मेरे साथ तो सभी कार्यकर्ता दिल से काम कर रहे थे, सभी जातियां जितनी भी किसी भी धर्म से आता हो, क्योंकि मेरा जो काम था मैं तो सभी धर्मों को साथ लेके चलता था। मेरे से पहले हमारे तो मैं तो हमेशा जो है ना अपने पिताजी से, चौधरी दिनेश सिंह से, उनसे सीख के ही उन्हीं के साथ रहता था। तो उनसे ही मैंने तो एक चीज सीखी है भाई, समाज सेवा से बड़ा जो काम जो दूसरों की हेल्प करना, किसी के बुरे वक्त में काम आना, ये सबसे बड़ा जो है ना धर्म होता है। और उस काम को करके भूल जाना चाहिए। याद बार बार करते रहे तो उसमें फिर उसका असर भी खत्म हो जाता है। तो मैंने तो जो आप लोगों ने जो मेरे ऊपर एहसान चढ़ाया था, मैं भी जो ना आपके इस एहसान को आपके क्षेत्र का विकास कार्य करवाकर, और जिस तरह से हमारी ये युवा टीम सेवा कर रही है, मैं भी जैसे आप लोगों ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं भी अपने क्षेत्र के अंदर विकास में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है, आपका क्षेत्र हरियाणा के अंदर 5वें नंबर पे विकास कार्य करवाने में। आज तक का रिकॉर्ड है ये, जितना विकास कार्य आप पिछले 15 साल का उठा के देख लो, और मेरा 1.5 साल का कार्यकाल का जितना रिकॉर्ड उठा के, इतना 15 साल में पैसा नहीं लगा होगा जितना 1.5 साल के अंदर हमने लगवा दिया। और हर जगह काम कर रहे हैं, बगैर भेदभाव के काम कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं करते। और बड़ा दिल करके, कोई किसी ने साथ दिया या नहीं दिया, मेरे लिए मेरा पूरा एनआईटी विधानसभा मेरा परिवार है। और 4.5 लाख की जनसंख्या, जिनको मैं एक नजर से देख के काम कर रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं होता कि भाई बहुत से लोग ऐसे किसी को जानते हैं, कोई किसी को जानते हैं, लेकिन मेरी नीति ये रहती है, कोई भी मेरे पास आ गया मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने देता, चाहे कुछ भी करना पड़े कहीं। इस तरह के आयोजन जैसे आज